तो आज पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सीसीटीवी ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी रखी गई और बीते हफ्ते जुम्मे की नमाज के बाद जो बवाल इस शहर में मचा था वो दोबारा ना हो, इसलिए पहले एहतियात बरता गया है। और इसके मद्देनजर जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में शांति नजर आई। जुमे की नमाज से पहले बरेली में फ्लैग मार्च। 8,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। पुलिस, पीएसी, आरएएफ के 8,000 जवानों की तैनाती। 5 जोन में बांटा गया बरेली। शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी जारी। महिला कमांडो की तैनाती। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से नजर। इंटरनेट सेवा बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। बीते हफ्ते बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए जुमे की नमाज को देखते हुए आज पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। शहर को 5 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि किसी तरह की कोई अशांति न फैले। जगह जगह फ्लैग मार्च किए गए। एसएसपी खुद सड़कों पर उतरे और फ्लैग मार्च किया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी ने हर पल पर नजर बनाए रखी। शुक्रवार को तौकीर रजा को आना था और फिर ये बवाल हुआ। आप देख सकते हैं कि लगातार जो नमाज पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई बलवा न हो। अब जो है वो शांति है पूरी तरीके से। बरेली के माहौल एकदम शांत है क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। ड्रोन, ये देखिए सीसीटीवी कैमरा, ये देखिए सीसीटीवी कैमरा, इसके ज़रिए भी निगरानी की जा रही है। 6 ड्रोन की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं ताकि छतों पर रखी जाए नज़र। और अलग अलग जगहों पर जो भी संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर इस तरीके का जो फ्लैग मार्च है वो भी किया जा रहा है। लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पे रूट मार्च चल रहा है, भ्रमण हो रही, रूट मार्च चल रहा है। ड्रोन कैमरे का हम लोग यूज कर रहे हैं और पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। 82 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की गई है और विवेचना की जा रही है लगातार साक्ष्यों के आधार पर। एसआईटी उसमें अपना कार्य कर रही है। ये डिलाइट चौराहा है जहाँ पर पिछले शुक्रवार को उपद्रव की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएससी और बरेली पुलिस को लगाया गया है। बरेली मंडल के 4 जिले हाई अलर्ट पर इस वक्त हैं और 8,000 से ज्यादा यहाँ पर पुलिसकर्मी, आरएएफ और पीएससी की तैनाती हुई है। पूरे शहर को सुरक्षा के लिहाज से 5 सेक्टरों में बांट दिया गया है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीओ की तैनाती की गई है। 6 ड्रोन की टीमें गठित की गई हैं जो संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी करेंगे। तो आज सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। हवा में ड्रोन से निगरानी रखी गई। कुछ संवेदनशील इलाके किले में तब्दील नजर आए। भड़काऊ पोस्ट पर लगाम लगाने के लिए बरेली में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी, आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। जुमे की नमाज के बाद किसी तरह की कोई अशांति न फैले, इसलिए मौलाना शहाबुद्दीन ने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की भड़काऊ बातों में न आए और नमाज पढ़ने के बाद सीधा अपने घर जाएं। मैंने अपील ये की है कि मुसलमान नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में अपने घरों को चले जाएं और किसी भी धरना प्रदर्शन, एजिटेशन का हिस्सा न बने। कोई अगर बुलाता है, बहकाता है, चाहे व्यक्ति हो या संगठन हो, उसके बुलावे बहकावे पे न जाएं। अमन शांति बनाए रखें, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी सर पूरे बरेली में अमन अमान, पूरे शहर में मैं घूम रहा हूँ, बराबर लोगों को समझा रहा हूँ, मस्जिद के इमामों को भी बता रहा हूँ, अमन शांति है, सुकून है। किसी तरीके से कहीं शहर में कोई बदअमनी नहीं है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के साथ ही कई धर्म गुरुओं से भी संपर्क साधा। 6 ड्रोनों की टीम लगाई गई। यही वो जगह है और थोड़ी ही दूर पर जो 9 महल मस्जिद है वो यहाँ पर मौजूद है और ये सारी जगह जो है वो एक तरीके से बहुत संवेदनशील शुक्रवार से रही है। सुरक्षा के आप देख सकते हैं कि पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस की ओर से अभी तक बरेली हिंसा में 82 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तौकीर रजा के जो भी सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की का ये कहना है कि
जो भी बलवाई हैं या उपद्रव मचाने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगातार जो फ्लैग मार्च है वो हो रहा है। बरेली में बीते शुक्रवार को हिंसा के मामले में अब तक 82 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस लगातार उन लोगों पर शिकंजा कसे हुए है जिन्होंने बरेली में हिंसा को बढ़ावा दिया। कई दुकानें सील की जा चुकी है, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो 360 डिग्री कार्रवाई करेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेंगे और 360 डिग्री कार्रवाई करेंगे। जहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि उसको किसी प्रकार की फंडिंग अवैध रूप से हो रही है अवैध कार्यों के लिए, उस पर जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से हर तरफ पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी। कोई अफवाह न फैले इसलिए 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। शहर को 5 जोन में बांटा गया। 13 सीओ ने सुरक्षा की कमान संभाली। 250 इंस्पेक्टरों की भी तैनाती की गई। 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई। पीएसी और आरआरएफ के कुल मिलाकर 8000 जवान तैनात हुए। 9 महिला मस्जिद जो हरे चादर आप देख रहे हैं मस्जिद के बाहर है और यहाँ पर नमाज के मद्देनजर आप देखिए कि भारी तादाद में जो पुलिस है वो लगाई जा रही है और इसी 9 महिला मस्जिद में लोगों को आना था और फिर यहाँ से इस्लामिया इंटर कॉलेज की ओर जाना था। ये है 9 महिला मस्जिद। यहाँ पर शुक्रवार को तौकीर रजा ने कॉल की थी कि शुक्रवार को यहाँ पर लोग पहुँचे और फिर यहाँ से इस्लामिया इंटर कॉलेज के जो ग्राउंड है वहाँ पर पहुँचना था और फिर ये बवाल 4 जगहों पर बरेली के शुरू हुआ। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली में कोतवाली क्षेत्र के एक मस्जिद के बाहर 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में कुछ पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए थे। ये हिंसा आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द किए जाने के बाद शुरू हुई। बरेली में 26 सितंबर को हिंसा के सिलसिले में बुधवार तक 82 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह की हिंसा फिर न भड़के इसके लिए आज कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। बरेली से रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बरेली में इस वक्त क्या हालात हैं आपको हमने बताया, लेकिन आई लव मोहम्मद का जो ये विवाद है यह बिहार भी पहुंच गया है। बिहार के गोपालगंज में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने की खबर आई। हालांकि पुलिस ने समय रहते ये पोस्टर उतरवा दिए। इससे पहले कई जगह पर इन पोस्टर्स को लेकर बवाल हो चुका है। एहतियातन पुलिस ने गोपालगंज में सख्ती बढ़ा दी है और अब हालात पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद स्लोगन वाला पोस्टर बरेली से होते हुए बिहार पहुंच चुका है। बिहार के गोपालगंज में जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए दिखे। दरअसल दुर्गा पूजा मेला के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे दिखे। बीच सड़क पर लगा आई लव मोहम्मद का ये पोस्टर हथुआ थाना क्षेत्र का है। ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। पिछले साल यहाँ सांप्रदायिक घटना भी हुई थी। इन सब के बावजूद त्योहार में खलल डालने और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हुए इन पोस्टरों को लगाया गया।